कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी वीडियोस देख के आप लोग को बहुत रिलीफ मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो आप लोग ऐसे ही खुश रहो, अच्छे रहो। एनजाइटी कुछ नहीं है। एनजाइटी के 5 अटैक, एनजाइटी अटैक मतलब उसके 5 सिम्टम्स मैं आपको बताना जा रही हूँ जो मेरे लाइफ में था। जो जब वो 5 सिम्टम्स, जब एनजाइटी अटैक मुझे आता था ना, और वो जो 5 सिम्टम्स मुझे आते थे ना, वो मुझे पूरा मेरी दुनिया को बदल दिया। मैं कैसी लड़की थी पता है आपको। मैं इंजॉय करने वाली लड़की थी, छोटी छोटी बातों पे हंसने वाली, घूमने वाली, फ्रेंड के साथ यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब मेरे पास हर चीज़ था, हर चीज़। इतनी मैं खुश रहती थी, हर चीज़ों में खुश रहती थी। अपना काम धंधा करना, बच्चों में बिज़ी हो जाना, फ्रेंड्स का अगर किसी का कोई फ्रेंड की मेरी बर्थडे है तो मैं उस पर चली जाती थी। मतलब इंजॉय करती थी लाइफ को। कोई भी टेंशन नाम का मेरा कोई नाम ही नहीं था कि कुछ मुझे कोई टेंशन था। बट फिर भी मुझे अचानक से एनजाइटी हुई। अचानक से मुझे एंजाइटी हुई और पैनिक अटैक आया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ आगे वीडियोस में कि वो 5 सिम्टम्स क्या थे जो मेरी एंजाइटी अटैक में, जब मुझे एंजाइटी का अटैक आता था, वो 5 सिम्टम्स जिससे मैं बहुत ज़्यादा कॉफ खाती थी, बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, और हो सके आपको मोटिवेशन भी मिले। हो सके कि मेरी कहानी आपकी कहानी की तरह हो, मेरी चीज़ें आपसे मिलती जुलती है। तो वीडियोस को पूरा देखो, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में मुझे पता चलता है कि मैं अकेली नहीं थी, आप लोग भी हो। और आप लोग को भी पता चलता होगा कि हम अकेले नहीं हैं, इससे बहुत लोग परेशान हैं। तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट्स देख के मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो एक दिन ना मैं वैसे ही बैठी हुई थी, एक दिन मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक से पैनिक अटैक आया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मुझे तो बस एक ही थॉट मेरे ब्रेन पे आया कि तुम्हारा टाइम ख़त्म, अब यहीं तक था, अब तुम मरने वाली, बस यही थॉट आया। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए ना, तो मैं मरने से पहले क्या होता है, चौथे दिन में क्या होता है, 5वें दिन में क्या होता है, रूहें कहाँ जाती है, मरने के बाद जो गलतियाँ करते हैं इंसान, जो गलती करते हैं उसकी सज़ा क्या होती है, कैसे भगवान सज़ा देते हैं, ऊपर वाले कैसे पनिश करते हैं, मैं ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। मरने के बाद वो जी उठा, आप लोग भी सर्च करते होंगे, मैं भी पहले करती थी एंजाइटी से पहले, कि मरने के 40 दिन बाद वो ज़िंदा हो गया, फिर से आया और कहानी बताया, जन्नत का कहानी बताया, स्वर्ग की कहानी बताया, भगवान से मिलकर, यही सब में इन्वॉल्व रहती थी। भूत ऊत की कहानी ज़्यादा सुनती थी, अपने फ्रेंड्स लोग से ज़्यादा डिस्कस करती थी, अरे पता है कल मेरे घर के साइड में ना भूत रो रहा था। ये सब में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन जब मुझे पैनिक अटैक आया ना, तो मेरा ध्यान एक ही चीज़ में आया है कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म, अब तुम मरने वाली हो। ये थॉट मुझे आया कि अब तुम मरने वाली, तुम्हारा टाइम ख़त्म। और यकीन कीजिए कि वो पैनिक अटैक ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती। वो पैनिक अटैक चला था मेरा 9 से 10 मिनट तक। फर्स्ट पैनिक अटैक था और 9 से 10 मिनट तक चला था, और मेरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, सिर्फ डर से कि मैं मरने वाली हूँ। आंखें मेरी बड़ी बड़ी हो गई, मेरी पूरे बॉडी ठंडा हो गया। और मैं शायद मेरी मम्मी लोग ने नोटिस किया कि मेरा फेस पूरा येलो हो गया था, पैर वैर सब येलो और ठंडा, और मेरा बॉडी इतना लाइट हो गया था ना कि जैसे मैं गिरने वाली हूँ अभी जस्ट। और मुझे होश हवास कुछ भी नहीं, बस मैं अपने बच्चों को देख के रो रही हूँ और बोल रही कि मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये तो पैनिक अटैक की बातें थी। उसके बाद तो सिलसिला 9 साल चला, इन चीज़ों का डर का सिलसिला 9 साल तक चला। देखो मैं इसलिए आप लोग को ये सब बताती हूँ ना कि जब मुझे इतना डेंजर सिम्टम्स हुआ था, इतना डेंजर 9 साल जब मैंने झेल चुका है, इसको झेल रहा है इसको मैंने, तो आपको तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीना साल भर इतना आपको टाइम लगता होगा। ये कुछ नहीं है मेरे सामने जो मुझे एंजाइटी हुई थी। हालांकि देखा जाए तो अपने अपने जगह सबका बहुत बड़ा हार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसा एंजाइटी किसी को नहीं हुई है। जितना मैं खौफज़दा में रहती थी, जितना मैं डरी हुई रहती, बाहर निकलने से डर, हॉस्पिटल जाने से डर, नहाने से डर, खाना खाने से डर, कोई हालचाल पूछ लिया तो उस पर डर, किसी से मिलने से डर, छत पे जाने से डर, मैं क्या बताऊँ किस चीज़ का डर। अगर कोई परिंदा मेरे घर आता था, बिल्ली या कौवा, लगता था मेरी डेथ हो जाएगी इसलिए आया है। हर चीज़ को मैं डेथ सिर्फ डेथ ही ढूंढती थी। एक जो एनजाइटी अटैक, मतलब एनजाइटी अटैक वो होता है जो आपको बार बार आएगा, एक दिन में बार बार आएगा, वो मुझे आता था एनजाइटी अटैक। पैनिक अटैक है कि वो आपको ज़्यादा नहीं आएगा, 2 ही 3 बार आएगा, वो बहुत हैवी आएगा और आपको DPDR हो जाएगा। और एनजाइटी अटैक है कि वो दिन भर में 4 बार 5 बार आते रहेगा, तो लोग उसको पैनिक अटैक समझते, तो वो पैनिक अटैक नहीं होता है।
तो मुझको एंजाइटी अटैक आता था दिन भर मुझे एंजाइटी अटैक। पहला तो एक अटैक आता था घबराहट, इतनी तेज़ मेरी घबराहट हो जाती थी, इतनी तेज़ कि लगता था कि उसको बुलाओ, उसको, मतलब मैं करती भी थी ये चीज़, सिर्फ बोल नहीं रही, मैं करती थी भी थी। अपनी मम्मी को, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि उनको बुला दो, उनको बुला दो। मेरे हस्बैंड सबको बुला भी देते थे, क्योंकि उनको तो लगता था कि ये इसका नया है, लेकिन ये नया नहीं था, ये पुराना होते जा रहा था। जब मुझे होता था तब मैं लोगों को ढूंढने लगती थी, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे जेठ को बुला दो, मेरी सास को बुला दो, मेरी मम्मी को बुला दो, ये सब करती थी। और वो लोग आते थे, मिलते थे, सबसे मैं माफ़ी मांगती थी कि हमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को आप लोग देखना, उन लोग का कोई सहारा नहीं है मेरे अलावा, ये सब मैं बोलती थी। होता तो कुछ भी नहीं था मेरे साथ, कुछ नहीं होता था, और वो लोग मिल के फिर चले जाते थे। मैं पूरे मोहल्ला को बुलाने लगती थी जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता था ना, मैं पूरे मोहल्ला को बुलाने लगती थी, सिर्फ इसलिए ना कि। और पता है दूसरा, हार्ट बीट का बढ़ जाना, एकदम धक धक इतना स्पीड से कि आप सुन सकते हो, इतना स्पीड से वो धड़केगा ना कि आपको सुनाई देगा। ये दूसरा था मेरा एंजाइटी अटैक में, इससे मैं ज़्यादा परेशान होती थी। इतना स्पीड से धड़कता था ना, आप लोग की भी धड़कनें बहुत ज़ोर से हार्ट बीट करती होगी, सिर्फ डर की वजह से। हार्ट बीट जब तेज़ होता था तो मैं डरती थी तो घबराहट होती थी। 2 सिम्टम्स हो गए तो सोचो मेरी हालत। और मैं, ऐसा था ना कि मैं जिस चीज़ से गुजर रही थी ना, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, कोई यकीन ही नहीं करता था, कोई भी बिलीव नहीं करता था कि ऐसा होता है। सब बोलते थे इसको भूत शैतान पकड़ लिया है, कोई बोलता था कि नहीं ये बस सोचती है। मेरे हस्बैंड को वो समझ रहे थे कि ये ज़्यादा सोचते इसलिए इसको हुआ है, और मुझे ये सब हुआ पता है क्यों, ये सब मेरा वीडियोस की वजह से हुआ, जो मैं देखती थी ना पहले, एंजाइटी से पहले, मरने के बाद कौन कितना दिन जिएगा, मरने के पास वापस आ गया, ये गुनाह करेगा तो वो सज़ा मिलेगी, ये सब जो मैं करती थी ना, उसी का नतीजा था कि मैं डरती थी। और पता है, अब विश्वास नहीं करोगे, मुझे मतलब इतनी जब डरी रहती थी ना, तो मैं विजुअलाइज़ भी करने लगती थी कि मुझे नहाया जा रहा है, मैं मर चुकी हूँ और मुझे लोग नहा रहे हैं, कफन में लपेट रहे हैं, मुझे लेकर के जा रहे हैं, कब्र में डाल रहे हैं। मतलब इतना खौफ, सोचो मेरी हालत। मैं यूँ एकदम पतली सी हो गई थी, आँख के नीचे पूरे गड्ढे हो गए थे मेरे। अभी तो माशाल्लाह भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का ऊपर वाले का एहसान करम, अल्लाह का मेरा एहसान करम, अभी तो बहुत अच्छी हूँ। उस टाइम तो एकदम दुबली पतली सी हो गई थी, जैसे कि मैं बीमारी मुझे हो गई है। बहुत लोग बोलते थे लगता है इसको बीमारी हो गया है। मैं इतनी डरी हुई रहती थी, इतनी सहमी हुई सी रहती थी, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से बातें नहीं करना, कोई मुझसे बातें कर ले तो मैं उस पर डर जाती थी। और तीसरा जो बॉडी पेन होता था ना, तीसरा एंजाइटी अटैक में स्ट्रेस की वजह से बहुत हैवी बॉडी पेन होता था। वो बॉडी पेन मेरा ज़्यादा बैक में होता था और गर्दन के पीछे होता था, मतलब वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इतना ज़ोर से मेरा दर्द होता था ना कि बर्दाश्त, लगता था अब फट जाएगा, चाहे मेरा पीठ फट जाएगा, चाहे मेरा सर फट जाएगा, ऐसा दर्द होता था। ये सब मेरा सोचने की वजह से, क्योंकि मैं एक साइकिल बना ली थी ना, रोज़ वही चलता था, रोज़ वही चलता था, कोई चेंजेस नहीं लाइफ में। वही सुबह उठी फिर मुझे होगा, रात हुआ फिर से सुबह होगा तो फिर मुझे होगा, यही बोलती भी थी और यही सोचती भी थी और यही सोच के सोती भी थी। इसीलिए साइकिल मैंने बहुत मजबूत कर लिया था। इसीलिए बोलती हैं आप लोग वो गलती मत करो जो मैंने एंजाइटी में की। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। एंजाइटी कुछ नहीं होती है, विश्वास करिए, एंजाइटी कुछ नहीं होती है, आपको कुछ नहीं होगा, ना आपकी इसमें डेथ होगी। बस इसको फेस करो। फेस आप कब करोगे, पहले आप इसको एक्सेप्ट करो फिर फेस करो। 3 आपको मैंने बता दिया, आज चौथा वही फियर ऑफ डेथ। एक पैर में अजीब सा सेंसेशन होता है, पैर में एकदम अजीब सा, मतलब उसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो लगेगा कि 1000-2000 चींटियाँ ना आपके पैरों पे चढ़ रही है, एकदम सन वाला, वो अजीब सा होता था पैर में। मेरा पैर से लेकर घुटना तक होता था, घुटना तो आप लोग समझते होंगे ना, मेरा पैरों से लेकर के पूरा घुटना तक होता था, नी तक होता था। और वो इतना अजीब सेंसेशन होता था ना कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत अजीब। जब वो होता था ना तो मैं और डरती थी, उसी की वजह से मुझे घबराहट, हार्ट बीट और मेरा बैक पेन सब ये सब होता था, उसके वजह से। वो बहुत बुरा चीज़ था मेरा एंजाइटी अटैक में, ये चौथा सिम्टम था मेरा। और एक और सिम्टम लास्ट बताती हैं, वो है जलन। बॉडी में मेरा जलन होता था, मेरा हमेशा लेफ़्ट हैंड में जलन होता था। वो ज़्यादा नॉर्मल, मतलब इतना वो जलन होता था कि आप उसको सह सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त कर सकते हो, वैसा नॉर्मल जलन। लेकिन
तो जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो ना। कितना जब होता है चीज़ें तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब हम रिकवरी करते हैं, एंजाइटी को समझने लगते हैं, तो वो चीज़ स्मूथ हो जाती है, बहुत स्मूथ होने लगती है और हम रिकवर होने लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।